अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों क्या हाल है, ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके सामने मोटापे का एक नुस्खा तैयार करने वाला हूँ। ये हमारे जो मीडिया मैनेजर साहब हैं हबीब रहमान साहब, उनकी फरमाइश पर उन्होंने कहा कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दवाखाना की मोनेटाइजेशन ऑन हुई है, तो इस हवाले से हम ऑनलाइन यानी लाइव वीडियो बनाने का सोच रहे थे। तो आज मैं मोटापे का नुस्खा बनाने वाला हूँ। जल्दी मैं उस तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो मैं आपके सामने वाज़े करूँगा। ये सबसे पहले एक पतीले में हमने एलोवेरा, जो कि आधा किलो एलोवेरा है, उसके ये छिलके हैं, इसको खुद हमने छीला है। और उसके बाद इसके अंदर 1 किलो आबे लीमू है, लीमू का पानी है। और ये इस लीमू के ये वो छिलके हैं जिनके अंदर से मैंने लीमू के पानी को निचोड़ा है। 1 किलो पानी, कम से कम 2.5 किलो लीमू में से 1 किलो पानी को निचोड़ा। और ये आबे लीमू और ये एलोवेरा का मिक्सचर है। और इसके अंदर अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चीज़ें डालेंगे। ये चीज़ें मैं इनके अंदर अभी आपके सामने साबित ही रखी हैं और मैंने इन सब चीज़ों को इसी तरह भिगो देना है। ये सबसे पहले आपको बताऊँ, ये कलवंजी है। ये कलवंजी वो चीज़ है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने भी फजीलत बताई है, जो कि पेट और मैदे की तमाम बीमारियों के लिए बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद ये काली मिर्च है, जो कि जिस्म की और पेट की रिया और मोटापे को कम करती है। उसके बाद ये लाख दाना है, ये एक दरख्त की गूंद होती है, ये भी बहुत बेहतर है। उसके बाद ये सना मक्की है, जो कि जिस्म के अंदर से फजलात और गंदे मादे और जिस्म की कब्ज़ को और मैदे की कब्ज़ को ये तोड़ती है। उसके बाद ये तेज़पात है, जो कि जिस्म के अंदर गर्माइश पैदा करके जिस्म के गंदे फाजिल मादों को ज़ाया करता है। उसके बाद ये आपके सामने देसी अजवैन है, जो कि आप सब जानते हैं एक मारूफ़ चीज़ है, जो मैदे के लिए बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद ये अफ़सातीन है, जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए भी बेहतरीन है। और ये जायके में कड़वी है, लेकिन ये जिस्म के लिए बहुत बेहतर है, इसको भी इसके अंदर डाला जाएगा। उसके बाद ये नुशादर है, जो कि मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ शुमार की जाती है। और उसके बाद ये कलमी शोरा है। उसके बाद ये मुसब्बर है, जिसे एलोवेरा का सत कह सकते हैं, यानी एलोवेरा से ही ये अखज़ की गई एक बेहतरीन चीज़ है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने इसी चीज़ के अंदर, इस पानी के अंदर डालता जाऊंगा। और ये हमें 1 दिन या 2 दिन, जब तक ये पानी खुशक नहीं हो जाता तब तक उसमें पड़ा रहने देंगे साबत ही। फिर उसके बाद जब खुशक हो जाएगा, फिर इनको मैं खुशक होने के बाद पीसूँगा और फिर कैप्सूल भर के अल्हम्दुलिल्लाह ये मोटापे के लिए बेहतरीन, ऐसे अफराद जिनका मोटापा जिस्म के कब्ज़ की वजह से पेट मोटा या जिस्म मोटा, ये जिगर को फेल को तेज़ करने वाली चीज़ें हैं जो जिगर को फ़ायदा देती हैं। और उसके बाद मोटापे को बहुत जल्दी ये मोटापे को सही करती हैं। तो ये मैं आपके सामने कलवंजी को डाल रहा हूँ। ये 50 ग्राम कलवंजी है और इसको हमने इस तरह साबित ही डाल देना है। उसके बाद ये लाखदाना है, 50 ग्राम इसका भी वज़न है। अगर कोई भाई खुद बनाना चाहे तो भी बना सकता है, अगर कोई हमसे हासिल करना चाहे तो भी हासिल कर सकता है। ये लाखदाना। उसके बाद ये काली मिर्च है। ये आप मत समझेंगे ये साबित है तो खाए कैसे जाएंगे। ये खुश्क होने पर मैं आपको पीस कर कैप्सूल भर कर दूंगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 1 माह तक अल्लाह के फजल से बहुत बेहतरीन कर देगा। उसके बाद मैं आपके सामने ये सना मक्की डालने वाला हूँ। ये सना मक्की पेट की बीमारियों के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये सना मक्की भी 50 ग्राम है। उसके बाद ये तेज़पात है, जिसको कड़ी पत्ता भी कह देते हैं, तेज़ पत्ता भी इसे कहते हैं। ये पंसारियों से आम मिल जाता है। ये बिरयानी में भी डाली जाती है और कड़ी में भी डाली जाती है। उसके बाद अब मैं आपके सामने अजवैन डालने वाला हूँ। ये अजवैन है, जो कि आप जानते हैं मैदे की मर्ज़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद ये भी 50 ग्राम है, ये अजवैन भी 50 ग्राम है। उसके बाद ये अफ़सातीन है, ये भी 50 ग्राम है। और ये हो गया वो चीज़ें जो मैंने इसके अंदर डालनी थी। अब ये तमाम चीज़ें खुशक होने पर मैं इसे निकाल के, बाकी ये 3 चीज़ें नुशादर, कलमी शोरा और मुसब्बर, ये तीनों चीज़ें खुशक होने के बाद इन सब को इसमें मिलाकर हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। फिर उसके बाद इसके कैप्सूल भरेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद दिनों में मैदे को भी बेहतरीन करेगा और जोड़ों दर्दों के लिए भी बेहतरीन है। और जिस्म से रिया को और गैस को, गंदे फाजिल मादों को और जिस्म के मैदे की हर किस्म की बीमारी को अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन कर देगा। आप देख रहे हैं ये आबे लीमू और उसके बाद एलोवेरा के अंदर ये मैंने आपके सामने चीज़ें डाली हैं। अब इसे 1-2 दिन पड़ा रहने देगा। आजकल सर्दियाँ हैं, उम्मीद है ज़्यादा देर लग जाए, वरना ये गर्मियों में तो अल्लाह के फजल से 1 दिन में ही मेरे ख्याल में खुशक हो जाएगा गर्मी की तपश से। अब ये तैयार है, ये मैंने भिगो दिया है। अब इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद मैं आपके सामने दोबारा वीडियो बनाऊंगा, या इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा। ये हम दोबारा इसको जब खुशक हो जाएगा फिर हम इसको आपके सामने ये 3 चीज़ें डालेंगे और फिर हम इसे पीस कर कैप्सूल बनेंगे, और जो कि मैदे के लिए बेहतरीन और मोटापे का बेहतरीन हल होगा और मैदे को ठीक करेंगे। ज़्यादा मेरा जो फोकस है वो मोटापे पर है और अल्लाह के फजल से मोटापे का बेहतरीन ये नुस्खा बन जाएगा। ये था हमारा आज का नुस्खा। अब इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का, इंशाल्लाह मिलेंगे।